गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 21 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 21 से जितने भी करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम बिकेम द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य किस वर्ष बना था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1987। तो मिजोरम ऑफिशियली भारत का 23वां राज्य बन गया था 20 फरवरी 1987 को, फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ मिजोरम अकॉर्ड इन 1986। ये जो अकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में जो है ये साइन किया गया था, जिसने कि 2 दशकों से जो चल रही इंसर्जेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया था, और ये जो है भारत का मोस्ट सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट इसको माना जाता है। इससे पहले मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था 1972 में अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। फुल जो स्टेटहुड था वो मिजोरम को 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत दिया गया था, और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 इज। तो सामाजिक न्याय के विश्व दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 फरवरी को। इसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में। 2026 की थीम यहाँ पर आ जाएगी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल पुश टू ट्रांसलेट कमिटमेंट्स इनटू रियल पॉलिसी एक्शन। ठीक है, तो जितने भी कमिटमेंट्स किए गए हैं सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग, उनको जो है वो रियल एक्शन में कन्वर्ट करना है आफ्टर द दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जिसको कि अडॉप्ट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट के दौरान। क्या थीम यहाँ पे, थीम में एम्फेसाइज किसके ऊपर यहाँ पर दिया गया है? तो पोवर्टी एरेडिकेशन के ऊपर यहाँ पे जोर दिया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल यहाँ पे जो है वो एम्फेसाइज किया गया है, और सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी को यहाँ पे जो है वो थीम में एम्फेसाइज किया गया है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे की रोल प्ले करती है विद इट्स 2008 डेक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन री द डिसेंट वर्क एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आसाम प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च इन 2026 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी आसाम में 2026 में शुरू किया गया पीएमएस प्रांतीयकरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टाफ। तो अभी आसाम ने अपना पीएमएस पोर्टल लॉन्च किया है फरवरी 2026 में। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा लोक सेवा सदन, लोक सेवा भवन में ये इस पोर्टल के लॉन्च होने से यहाँ पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो इशू चल रहा था रिगार्डिंग प्रोविंशलाइजेशन ऑफ वेंचर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनको जो है यहाँ पे फुल स्टेट कंट्रोल के अंडर ला दिया गया है। ये जो पोर्टल है इसमें इंश्योर किया गया है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में फॉलो की जाएगी अंडर द आसाम एजुकेशन एक्ट 2027, जिसको कि अमेंड किया गया है 2025 में। प्रोविंशियलाइजेशन यहाँ पे की गई है सर्विसेज ऑफ टीचर्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे किया गया है, और फुल स्टेट कंट्रोल के अंडर जो है यहाँ पे टीचर्स को और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है यहाँ पे लाया गया है। इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी क्या यहाँ पे रखी गई है? तो वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2006 से पहले हुई है, उनकी यहाँ पे प्रोविंशियलाइजेशन जो है वो की गई है, वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल माने गए हैं। इस एक्ट के तहत यहाँ पे जो है वो मोर देन 50,000 टीचर्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रोविंशलाइज्ड है आसाम में सिंस 2011। ठीक है ना, तो 2011 से जो है वो मोर देन 50,000 टीचर्स को ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रोविंशलाइज्ड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है गुरु दक्षिणा स्कीम को
फरवरी 17 2026 से, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट उन सर्विसेज के लिए जो कि अभी तक प्रोविंशलाइज नहीं की गई है। ठीक है, तो जो भी टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रोविंशलाइज नहीं किए गए हैं या जो भी अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आए हैं, उनको जो है वो गुरु दक्षिणा स्कीम जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है आसाम में, ताकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। Next question, the AI Impact Startup book launched by METI in 2026 maps how many Indian AI solutions। तो 2026 में मेटी द्वारा लॉन्च की गई AI Impact Startup बुक में कितने भारतीय AI समाधानों का मानचित्रण किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 100। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे अनवील किया है AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। ये जो कॉम्पेडियम रहेगा इसमें प्रोवाइड किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग यहाँ पर की गई है भारत का AI और डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं भारत का जो ट्रांजिशन रहा है फ्रॉम अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन टू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इनोवेशन। इसमें 100 स्केलेबल AI सॉल्यूशन को जो है आइडेंटिफाई किया गया है अक्रॉस हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। इसके अलावा जो ये बुक है इसमें हाईलाइट किए गए हैं ट्रेंड्स, जिसमें फाउंडेशन मॉडल डेवलपमेंट, एज AI, वॉइस विजन बेस्ड एप्लीकेशंस एंड इंडिजीनियस AI इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इनिशिएटिव रहेगा ये यहाँ पे पोजीशन करता है इंडिया को एज अ पोटेंशियल यूज केस कैपिटल फॉर अप्लाइड AI इनोवेशन, और जिसका एम है यहाँ पे स्केल करना एटलीस्ट 10 इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन विद इन 12 to 18 मंथ्स। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि यहाँ पे फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, से यहाँ पे की रोल प्ले करेगा इन सपोर्टिंग AI डेवलपमेंट फॉर सिटीजन इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट शोकेस्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रिमोट ई वोटिंग सिस्टम इन 2026। तो भारत का पहला AI संचालित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम किस राज्य ने प्रदर्शित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। तो अभी बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे शोकेस किया है भारत का पहला मोबाइल एनेबल्ड AI पावर्ड रिमोट ई वोटिंग सिस्टम इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। ये जो सिस्टम है इसको फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया गया था 2025 के जो अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन किए गए थे। इसमें जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एंड्रॉयड ऐप का, जिसमें कि ई वोटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार डेवलप किया गया है बाय CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इन कोलैबोरेशन विद बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। वेरिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व रहेगी थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन, AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन इसमें रहेगा, और लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन जो कि मैच करेंगे अगेंस्ट द इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाटाबेस। सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें डुअल एनक्रिप्शन, ब्लॉकचेन बैक्ड स्टोरेज, लाइवनेस डिटेक्शन और वीवीपैट लाइक ऑडिट ट्रेल्स। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है यहाँ पे हेल्प करना माइग्रेंट वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट वुमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और जो कि यहाँ पे जो है वो अनवेल रहते हैं, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस सिक्योरली। Next question, India signed a 5-year agreement with the World Food Programme in 2026 to supply how much rice for global hunger relief। तो अभी भारत ने 2026 में विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ 5 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वैश्विक भूख राहत के लिए कितनी मात्रा में चावल की आपूर्ति की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 लाख मेट्रिक टन्स। तो अभी 19 फरवरी 2026 को भारत ने साइन किया है 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पे साइन किया गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में जो है ये मेमोरेंडम साइन किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो इंडिया यहाँ पे सप्लाई करेगा 2 लाख मेट्रिक टन राइस, जिसमें कि इंक्लूड किए गए हैं 25% ब्रोकन ग्रेन्स। 5 सालों के लिए जो यहाँ पे इंडिया प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे सपोर्ट करेगा इमरजेंसी फूड असिस्टेंस ऑपरेशंस। ये जो इनिशिएटिव रहेगा इंडिया का, ये यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन द क्राइसिस हिट रीजन्स ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। Next question, veteran umpire Manik Gupta, who died in a bee attack in February 2026, was officiating a match in which district of उत्तर प्रदेश। तो अभी फरवरी 2026 में मधुमक्खियों के हमले में मारे गए वरिष्ठ अंपायर मनिक गुप्ता किस उत्तर प्रदेश जिले में मैच का संचालन कर रहे थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उन्नाव।
तो अभी 19 फरवरी 2026 को एक ट्रेजिक एक्सीडेंस हुआ अंडर 13 क्रिकेट लीग जो कि खेली जा रही थी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एट राहुल सापरू ग्राउंड इन सुखलगंज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है एक मधुमक्खियों के झुंड ने यहाँ पे अटैक कर दिया प्लेयर्स और ऑफिशियल्स और स्पेक्टेटर्स के ऊपर, दर्शकों के ऊपर, जिसमें कि 40 से 50 लोगों को जो है यहाँ पे मधुमक्खियों के द्वारा काट दिया गया, जिसमें से एटलीस्ट 10 जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए गए हैं। इस बी अटैक के दौरान वरिष्ठ अंपायर मनिक गुप्ता, जिनकी एज 65 साल यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि एफिलेटेड थे विद द कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर नियरली 3 डिकेड्स, वो जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गए आफ्टर बीइंग स्टंग मल्टीपल टाइम्स। उनकी जो है यहाँ पे इस इंसिडेंट के दौरान जो है वो ट्रेजिक डेथ हो गई। ये जो इंसिडेंट है यहाँ पे कंसर्न रेज कर रहा है अबाउट द सेफ्टी इंस्पेक्शंस एट द पब्लिक स्पोर्टिंग वेन्यू स्पेशली रिगार्डिंग द अनमैनेज्ड इन्वायरमेंटल हजार्ड लाइक बी हाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बेग हु पास्ड अवे इन February 2026 वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो एम बेग जिनका भी फरवरी 2026 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड। तो वरिष्ठ फिल्म मेकर एम वेग की जो है यहाँ पे डेथ हो गई अपने रेजिडेंस में, वो मुंबई में मृत पाए गए हैं अभी फरवरी 2026 में। वो जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे, उनको जाना जाता था एज अ फादर ऑफ फॉर्मर चाइल्ड एक्टर बेबी गुड्डू शाहिंदा बेग, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 1980 के दशक के दौरान, जो कि फिल्म प्रदर्शित की गई थी लाइक नगीना और आखिर क्यों। बेग जो है यहाँ पे मेंटोर रहे थे ऋतिक रोशन के बिफोर हिज डेब्यू इनका होना प्यार है, गाइडिंग हिम इन डिक्शन एंड डायलॉग डिलीवरी। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा हिंदी फिल्म सिनेमा में, उसको जो है काफ़ी यहाँ पे जो है वो याद किया जा रहा है। और बेग ने जो है अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद फिल्म मेकर्स लाइक जे ओम प्रकाश, विमल कुमार एंड राकेश रोशन। Next question, the International Paralympic Committee lifted the ban in 2026 allowing Russian and Belarusian athletes to compete under their national flag at which event। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने 2026 में प्रतिबंध हटाकर रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत किस आयोजन में भाग लेने के लिए अनुमति दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2026 विंटर ओलंपिक्स मिलानो कोर्टिना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दैट इज 2026 विंटर पैरालंपिक मिलानो कोर्टिना। तो अभी फरवरी 2026 में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट रशियन एंड बेलारूसियन एथलीट जो है वो अलाउ किए जाते हैं यहाँ पर टू कम्पीट अंडर देयर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एट द मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक्स। ये जो यहाँ पे मेजर रिवर्सल इसको माना जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन जो कि लगाई गई थी 2022 में एथलीट्स के ऊपर फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो है क्यों इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस के चलते और जो अर्ली डोपिंग सैंक्शन थी उसके दौरान जो है यहाँ पे 2022 में इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। ये जो डिसीजन है यहाँ पे अप्लाई करेगा ओनली टू द विंटर पैरालंपिक्स एंड नॉट ऑटोमेटिकली टू द 2026 विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो जो पैरालंपिक रहेगा 2026 का उसके लिए ही ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटाई गई है, ना कि विंटर ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स के ऊपर जो है अभी फिलहाल कोई भी इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजकीय इतकोरी महोत्सव इनॉग्रेटेड इन February 2026 इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो फरवरी 2026 में उद्घाटित राजकीय इटकोरी महोत्सव झारखंड के किस जिले में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज छतरा। तो राजकीय इतखोरी महोत्सव जो कि एक 3 दिवसीय एनुअल कल्चर फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है छतरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। फरवरी 2026 में इसको इनॉग्रेट किया गया है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइज मिनिस्टर योगेंद्र प्रसाद एंड छतरा एमपी कालीचरण सिंह। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे हाईलाइट करता है कल्चर, स्पिरिचुअल और टूरिज्म हेरिटेज ऑफ द रीजन, जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया जाता है, मेनली यहाँ पे फोकस रहता है हिस्टोरिकल भद्रकाली टेम्पल इतकोरी। ठीक है, तो इतकोरी में एक ऐतिहासिक भद्रकाली टेम्पल है, तो यही यहाँ पे मेन यहाँ पे जो है महोत्सव का जो है वो केंद्र रहता है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो 3 जो धर्म रहते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है।
ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो है यहाँ पे भद्रकाली टेम्पल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद कॉफ़ी टेबल बुक, जो कि यहाँ पे शोकेस करती है हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। ये जो इवेंट है इसमें फोक डांसिंग, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स और फूड काउंटर्स, और यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा लोकल आर्टिसन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। Next question, Meghalaya marked its debut at BioFact 2026. Where was this global organic trade fair held? तो मेघालय ने अभी बायोफैक 2026 में अपनी पहली भागीदारी दर्ज की है। यह वैश्विक जैविक व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। तो भी बायोफैक जो कि वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर आ जाएगा ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी में। हर साल जो है ये नूरेमबर्ग जर्मनी में आयोजित किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं ओवर 90 कंट्रीज़। ठीक है, तो 2026 में इंडिया को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है एज अ कंट्री ऑफ द ईयर, और मेघालय यहाँ पे शोकेस कर रहा है अपना इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक इकोसिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टेट जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है अपना सर्टिफिकेशन सिस्टम, फार्मर कोलेक्टिवाइजेशन, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन्स। ये जो डेलीगेशन है इसको लीड किया गया है बाय विजय कुमार डी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड चेयरमैन ऑफ मैग्नोलिया। फार्मर रिप्रेजेंटेटिव जिसमें ट्राइनिटी सायो, लाखडोंग टर्मरिक और एंड रिंगनैंग कोंखल संगमा ब्लैक पेपर इंटरेक्ट करेंगे विद इंटरनेशनल बायर्स। इसके अलावा अंडर द स्टेट ऑर्गेनिक मिशन 2028 मेघालय का यहाँ पर एम रहेगा टू ब्रिंग 1 लाख हेक्टेयर अंडर द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was Eric Dane recently in news due to his death at the age of 53? तो एरिक डेन जिनका अभी 53 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वे कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अ फेमस हॉलीवुड एक्टर बेस्ट नोन फॉर ग्रेज एनाटॉमी। तो एरिक डैन जो कि एक अमेरिकन एक्टर रहे हैं, वाइडली उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनका रोल जो रहा है एज अ डॉक्टर मार्क सलोन मैक्स टेमी इन द मेडिकल ड्रामा गैरीज एनाटॉमी, जिसको कि उन्होंने ज्वाइन किया था 2006 में। उनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई है 19 फरवरी 2026 को 53 साल की आयु में, आफ्टर बैटलिंग एमोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो कि यहाँ पे जिसको कि यहाँ पे लेउ गेहरिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। Next question, who won the Olympic women's hockey gold medal at 2026 winter games and where was this final held? तो अभी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता और फाइनल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए, मिलान कोर्टिना, इटली। तो अभी 2026 में विंटर ओलंपिक जो कि मिलान कोर्टिना इटली में खेला जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन्स आइस हॉकी टीम ने यहाँ पे जो है डिफीट किया है कनाडा को टू विन द गोल्ड मेडल। दिस वाज अमेरिकाज थर्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है, अमेरिका का ये तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल रहेगा वुमेन्स हॉकी में, और फर्स्ट सिंस 2018, जिसमें कि यहाँ पे एंड किया गया है अमेरिका के द्वारा कनाडाज होप्स ऑफ रिपीटिंग इट 2020 ट्रायम्फ। वुमेन्स आइस हॉकी की अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 नागानो ओलंपिक्स के दौरान, और तब से लेकर यूएस और कनाडा जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं आइस हॉकी स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द केरला कैबिनेट अप्रूव द केरला नेटिविटी कार्ड बिल, व्हाट विल बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस नेटिविटी कार्ड? तो हाल ही में केरल कैबिनेट ने केरल नेटिविटी कार्ड विधेयक को मंजूरी दी है। नेटिविटी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू फंक्शन एज एन ऑथोरेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग स्टेट सर्विसेज। तो अभी केरला कैबिनेट ने अब अप्रूव किया है यहाँ पे केरला नेटिविटी कार्ड बिल इन फरवरी 2026। ये जो कार्ड है यहाँ पे इसको मॉडल किया गया है ऑन द एग्जिस्टिंग नेटिविटी सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे सर्टिफाई करता है दैट जो भी इंडिविजुअल रहेगा वो केरला का वो इंडिविजुअल रहता है। ये यहाँ पे सर्व करेगा एज एन ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिंग। तो जो ये केरला नेटिविटी कार्ड रहेगा ये यहाँ पे सर्व करेगा एक ऑफिशियल
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह जो कि यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फॉर असेसिंग स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फुलफिलिंग सोशल रिक्वायरमेंट्स। बिल जो है यहाँ पे इसमें डिफाइन किया गया है नेटिव को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका की बर्थ हुआ है केरला में, हु हैज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉरेन सिटीजनशिप, और इंडिविजुअल विद केरल बोर्न एंसेस्टर्स हु हैव नॉट रिक्लिनिश्ड इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है ना, तो कोई भी केरल बोर्न एंसेस्टर जिसके हैं और उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता का भी त्याग नहीं किया है, उनको जो है यहाँ पे नेटिव बताया गया है केरल नेटिविटी बिल में। और कोई भी इंडिविजुअल जिसने कि यहाँ पे भारतीय जो नागरिकता है उसको त्याग दिया है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इफ़ द कार्ड होल्डर लेटर गिव अप सिटीजनशिप, द कार्ड बिकम फुल एंड वॉइड। डायस्पोरा कवरेज अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन जिसका की बर्थ हुआ है आउटसाइड केरला टू केरलाइट पेरेंट्स लिविंग एल्सवेयर फॉर लाइवलीहुड रीजन आर ऑल्सो एलिजिबल। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट की जाएगी टू द तहसीलदार हु इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी। Registers will be mandated at village offices for verification. Next question: Bihar has recently declared Naxal free after the final surrender of the last armed Maoist. Who was this cadre and is which district the surrender takes place? तो बिहार को हाल ही में अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह कैडर कौन था और आत्मसमर्पण किस जिले में हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुरेश कोड़ा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी फरवरी 2026 में बिहार ने यहाँ पे बिहार को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है फ्री ऑफ नक्सल एक्टिविटीज़। डिक्लेरेशन यहाँ पे जो है वो की गई आफ्टर द फॉलोइंग द सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म्ड माओइस्ट सुरेंद्र कोड़ा इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंग टू द डीआईजी राकेश कुमार, मुंगेर रेंज सभी 23 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, वो यहाँ पे जो है वो जो कि इम्पेक्टेड थे नक्सलिज्म से, अब यहाँ पे फ्री हो गए हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड प्रेजेंस। ये जो सरेंडर है यहाँ पे जो है वो सरेंडर जो कैडर रहेगा उसको वो यहाँ पे जो है रिसीव करेगा बेनिफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें कि यहाँ पे इंक्लूडेड है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड री इंटीग्रेशन सपोर्ट। Next question: A new species of squat lobster named Galathea balasubramaniam was recently discovered in India. Where was this species found? तो भारत में हाल ही में गैलाथा बालासुब्रमण्यम नामक नई स्क्वैट लॉबस्टर प्रजाति की खोज हुई है। यह प्रजाति कहाँ पाई गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अगाटी कोरल रीफ, लक्षद्वीप आइलैंड। तो अभी रिसर्चर्स जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कोची अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर की है न्यू स्पीशीज ऑफ टाइनी स्क्वैट लॉबस्टर गलाथा बाला सुब्रमण्यम फ्रॉम द कोरल रीफ ऑफ अगाटी इन लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो स्पीशीज है इसका नेम रखा गया है इन ऑनर ऑफ बाला सुब्रमण्यम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द मैराइन बायोलॉजी। अगर हम बात करें स्टडी की तो इसको लीड किया गया बाय टीटी अजित कुमार, जो कि हेड यहाँ पे आ जाते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कोची रीजनल सेंटर के। इसको जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया था स्टडी को इंटरनेशनल टैक्सोनॉमी जर्नल जूटॉक्सा में। डीएनए एनालिसिस ने यहाँ पे कंफर्म किया है स्पीशीज़ को, दैट इज इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज़, और ये यहाँ पे डिफरिंग फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव गलथिया मोरिटियाना इन द लेग स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक ट्रेड्स। दिस इज़ द फर्स्ट गैलेथिया स्क्वैट लॉबस्टर जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया लक्षद्वीप में, जो कि हाईलाइट करता है लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप रिच बट अनएक्सप्लोर्ड मैराइन बायोलॉजी। Next question: Researchers at the University of Auckland recently developed a new cellular mechanism offering hope for lymphedema treatment. Which molecule was found to stimulate lymphatic vessel growth? तो अभी ऑकलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में लिम्फेडिमा उपचार के लिए नई कोशिकीय प्रक्रिया की खोज की है। किस अणु को लिम्फेटिक वाहिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करने वाला पाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो अभी लिम्फेडिमा जो कि एक क्रॉनिक स्वेलिंग डिसऑर्डर रहता है, जो कि यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के डैमेज होने की वजह से होता है, और ये मोस्टली यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जिसमें कि यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है लिम्फ नोड रिमूवल, उसके बाद जो है मेनली यहाँ पे हो जाता है। रिसर्चर्स जो कि यहाँ पे वाई पापा तुमाटा राव यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के यहाँ पे आ जाते हैं, उन्होंने जिसको यहाँ पे लीड किया गया बाय
डॉक्टर जोनाथन ऑस्टिन, उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है इंसुलिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा लिम्फेटिक वेसल ग्रोथ। ये जो डिस्कवरी है फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया गया जेब्रा फिश में, जो कि एक वाइडली यूज बायोमेडिकल मॉडल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाता है। बाद में इसको वैलिडेट किया गया इन ह्यूमन लिम्फेटिक सेल्स। रोल अगर हम इसमें देखें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का, तो ये यहाँ पे प्रमोट करता है लिम्फेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि प्रीवियसली जिसको कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। अराउंड 20% वुमेन न्यूजीलैंड में यहाँ पे जो है वो लिम्फेटिक नोड रिमूवल करवाती हैं ड्यूरिंग द ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट डेवलप लिम्फेडिमा। ये जो फाइंडिंग है इसको पब्लिश किया गया इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड प्रेजेंट पोटेंशियल थेरेपेटिक पाथवे फॉर अ करंटली अनक्योर्ड कंडीशन। Next question, astronomers recently discovered a rare inside out planetary system around LHS 1903. Which spacecraft revealed this unusual configuration? तो अभी खगोलविदों ने हाल ही में LHS 1903 के चारों ओर एक दुर्लभ इनसाइड आउट ग्रह प्रणाली की खोज की है। किस अंतरिक्ष यान ने इस असामान्य विन्यास का खुलासा किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जॉब्स कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। तो LHS यानी ल्यूटेन हाफ सेकेंड 1903, जिसको कि यहाँ पे जाना जाता है एज अ TOI 1730 और G10755, एक स्मॉल एम ड्रॉप स्टार लोकेटेड अबाउट 116.3 लाइट ईयर अवे इन द कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे आ जाता है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की गई है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसीज चियोप्स स्पेस एयरक्राफ्ट, जिसने कि यहाँ पे रिवील किया है रियर प्लेनेटरी अरेंजमेंट। क्या यहाँ पे देखा गया? तो LHS 1903b रॉकी प्लैनेट क्लोज टू द स्टार, इसके बाद LHS 1903c एंड LHS 1903d गैसियस प्लैनेट एंड LHS 1903e रॉकी प्लैनेट एट द आउटर एज। ये सीक्वेंस यहाँ पे रहेगी रॉकी गैसियस रॉकी, जो यहाँ पे एक अनयूजुअल सीक्वेंस यहाँ पे आ जाती है, जो कि यहाँ पे चैलेंज करती है करंट मॉडल्स ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन विच प्रेडिक्ट रॉकी प्लैनेट्स नियर स्टार्स एंड गैस giants further आउट। ये जो डिस्कवरी इसको लीड किया गया बाय थॉमस विल्सन एंड द टीम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक। इसके द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है दैट LHS 1903e मे हैव फॉर्म्ड इन अ गैसियस डिप्लीटेड इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है न्यू इंसाइट इनटू द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क इवोल्यूशन। चियोप्स की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम बाय प्रिसाइजली मेजरिंग प्लैनेटरी साइजेस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। Next question, Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurated the 13th edition of Exercise Milan 2026. Where was this multilateral naval exercise held? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अभ्यास मिलान 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो अभी मिलान एक्सरसाइज जो कि एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसको होस्ट किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। इसकी अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 1995 में एज अ रीजनल इनिशिएटिव इन द इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद जो है ये यहाँ पर बन गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट नेवल एंगेजमेंट। 13th एडिशन मिलान एक्सरसाइज का यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। इस एडिशन में यहाँ पे पार्टिसिपेशन की जा रही है 74 नेशंस के द्वारा, मेकिंग इट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंक्लूसिव इन द एक्सरसाइज हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव इसके क्या रहेंगे? तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग इसके यहाँ पे प्रोवाइड करेगा टू इंटरऑपरेबिलिटी अमंग नेवीज, और यहाँ पे एनहांसिंग की जाएगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटिंग की जाएगी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल फिशिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। Next question, Arunachal Pradesh Foundation Day is celebrated every year on 20 February. In which year did Arunachal Pradesh attain full statehood as the 24th state of India? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष भारत का 24वां राज्य बना था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1987।
तो अभी अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 20 फरवरी 2026 को, मार्किंग इट्स स्टेटहुड डे इन 1987। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी को रीनेम कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश और इसको ग्रांट किया गया यूनियन टेरिटरी स्टेटस। 1986 में 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे जो है वो के तहत जो है यहाँ पे 1987 में अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड जो है वो प्रोवाइड किया गया और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बन गया 21st स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। ईटानगर यहाँ पे इसकी कैपिटल आ जाएगी और ये करंटली यहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है और लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के भी नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, चाइना, म्यांमार, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश कल्चरली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे 26 मेजर ट्राइब्स यहाँ पर आ जाती हैं एंड ओवर 100 सब ट्राइब्स। और यहाँ पे फेस्टिवल जिसमें लोसर, सोलांग, न्यूखुम शोकेस करते हैं अरुणाचल प्रदेश हेरिटेज। तो इसके अलावा अदर की इफेक्ट्स अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ओवर 80% यहाँ पर आ जाता है। हाईएस्ट पीक यहाँ की कांगतू यहाँ पे आ जाती है और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। फर्स्ट सनराइज इंडिया में होता है अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में। Next question, on 20 February 2026, Indian captain Harmanpreet Kaur became the most capped player in women's international cricket with 356 matches. Which player did she surpass to achieve this milestone? तो अभी 20 फरवरी 2026 को भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 356 मैचों के साथ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सूजी बेट्स। तो अभी 20 फरवरी 2026 को ड्यूरिंग द सेकंड T20 इंटरनेशनल जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला जा रहा था कैनबरा में, हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पर अपना 356वां इंटरनेशनल मैच खेला और इसके साथ ही वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मैच खेलने वाली वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने यहाँ पे सरपास किया है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को, जिन्होंने कि यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था इससे पहले 355 मैचेस खेलने का। अदर लीडर प्लेयर में यहाँ पे एलिस पेरी आ जाती है जिन्होंने 349 मैचेस खेले हैं। उसके बाद इंडिया की मिताली राज आ जाती है जिन्होंने कि 333 मैचेस खेले हैं और चार्लोटे एडवर्ड्स आ जाती है जिन्होंने कि 309 मैचेस खेले हैं। अगर हम बात करें हरमनप्रीत कौर के इन करियर की तो उन्होंने जो है डेब्यू किया था 2009 से अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे 6 जो है वो टेस्ट मैचेस खेले हैं, 161 ODI उनके द्वारा खेले गए हैं और 189 जो है यहाँ पे T20 इंटरनेशनल उनके द्वारा जो है वो खेले गए हैं। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने यहाँ पे अपना फर्स्ट ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2025 में, डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। Next question, in February 2026, India joined over 100 nations at the United Nations in condemning Israel's unilateral measures in the West Bank. What solution did the joint statement reaffirm? तो अभी फरवरी 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर वेस्ट बैंक में इसराइल का एक तरफा कदमों की निंदा की है। संयुक्त बयान में किस समाधान की पुनः पुष्टि की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो अभी 17 फरवरी 2026 को यहाँ पे जो है जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बाय द परमानेंट ऑब्जर्वर मिशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। यहाँ पे जो है कंडेम किया गया है, निंदा की गई इसराइल का जो एक तरफा यहाँ पे डिसीजन है और जो मेजर्स किए जा रहे हैं इन द वेस्ट बैंक एंड द ईस्ट जेरूसलम। इनिशियली जो है इसको यहाँ पे साइन किया गया था 85 नेशंस के द्वारा स्टेटमेंट को, बट अब जो है वो 100+ नेशंस जो है यहाँ पे इसको साइन कर चुके हैं इंक्लूडिंग इंडिया। स्टेटमेंट में यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया जाएगा टू द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज जो कि ऑक्यूपाई की जा रही है 1967 से। इसके अलावा जो मेजर्स जो कि अल्टर करते हैं स्टेटस ऑफ ईस्ट जेरूसलम और स्टेप्स अंडरमाइनिंग पीस एफर्ट्स, ठीक है। तो पीस एफर्ट्स को जो भी स्टेप्स यहाँ पे जो है बाधा बने हुए उनको जो है यहाँ पे रिजेक्ट जो है स्टेटमेंट में किया गया है। इसके अलावा जो रीअफर्म जो सपोर्ट में जो रीअफर्म किए गए उसमें रेलेवेंट UN रिजोल्यूशन यहाँ पे आ जाता
आता है मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 के दौरान जो लिया गया था, अरब पीस इनिशिएटिव 2002 का यहाँ पे जो है सपोर्ट किया गया है, और प्रिंसिपल ऑफ लैंड फॉर पीस, ठीक है, तो ये इनको जो है यहाँ पे सपोर्ट किया गया है और रिफॉर्म किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया गया है ऑन द टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट टू स्टेट सॉल्यूशन में यहाँ पे जो है वो इसराइल के साथ साथ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो जोर दिया गया है एज द ओनली वायबल पाथ टू लास्टिंग पीस, ठीक है, तो अगर शांति के लिए एकमात्र जो है यहाँ पे बात की गई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अलोंगसाइड इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Waaree Energies will set up India's largest 16 gigawatt lithium ion battery gigafactory with an investment of rupees 8,175 crore. In which state will this project be established? तो Waaree Energies रुपीज़ 8,175 करोड़ के निवेश से भारत का सबसे बड़ा 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो भी वारी एनर्जीज ने यहाँ पे अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ इसको सेटअप किया जाएगा रामबिल्ली इन अनाकापाली डिस्ट्रिक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,175 करोड़। ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे जो है 16 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी रहेगी, जो कि यहाँ पे कवर करेगी एंटायर वैल्यू चेन, सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी पैक असेंबली एंड लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू जनरेट अराउंड 3,000 डायरेक्ट जॉब्स अलॉन्ग विद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज। गीगा फैक्ट्री जो है ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी इंडियाज क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम, और यहाँ पे जो है रिड्यूस किया जाएगा डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड बैटरी सेल्स, और सपोर्ट किया जाएगा ईवी एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड स्टेबिलिटी। Next question, the US Department of State launched a $200 million Edge AI package on 19 February 2026. What is the primary regional focus of this initiative? तो यूएस विदेश विभाग ने 19 फरवरी 2026 को 200 मिलियन का एज एआई पैकेज शुरू किया है। इस पहल का मुख्य क्षेत्रीय फोकस क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडो पैसिफिक। तो 19 फरवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया एज एआई पैकेज, अ फॉरेन असिस्टेंस इनिशिएटिव वर्थ अप टू $200 मिलियन। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योर हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे बढ़ावा देना और डिप्लॉयमेंट करना सिक्योर हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स की इंडो पैसिफिक रीजन में। फोकस इसमें किस पे दिया जा रहा है? तो ट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड iOS आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे टू एंश्योर द नेक्स्ट मिलियन इंटरनेट यूजर्स फॉर आर इंटीग्रेटेड इनटू एन ओपन एंड इंटरऑपरेबल इकोसिस्टम। एज एआई यहाँ पे रेफर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग डायरेक्टली ऑन द डिवाइसेज, जिसमें स्मार्टफोन्स यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑफरिंग की जाएगी फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, एनहांस डाटा प्राइवेसी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर लेटेंसी फॉर एआई एप्लीकेशंस। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे कवर करता है ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और जो कि यहाँ पे रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है डिजिटल इकोनॉमीज में, और यहाँ पे ग्रो हो रहा है इंटरनेट पेनिट्रेशन। Next question. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani announced at the India AI Impact Summit 2026 that the company will invest rupees 10 trillion in artificial intelligence over 7 years. What is the primary goal of this investment? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषणा की है कि कंपनी 7 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में रुपीज 10 ट्रिलियन का निवेश करेगी। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बिल्डिंग सोवरिन एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में न्यू दिल्ली में मुकेश अंबानी ने यहाँ पे अनाउंस किया है रुपीज़ 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन एआई ओवर 7 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे लीड की जाएगी रिलायंस एंड जियो के द्वारा, और इसमें फोकस दिया जाएगा सोवरिन एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिकली कंट्रोल डाटा सेंटर जो कि इंश्योर करेंगे नेशनल डाटा सिक्योरिटी। गीगावाट स्केल एआई डाटा सेंटर्स यहाँ पे जो है बनाए जाएंगे। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है जामनगर में चलेगा विद 120 मेगावाट कैपेसिटी, एक्सपेक्टेड ऑनलाइन बाय लेट 2026।
एज कंप्यूट लेयर यहाँ पे इंटीग्रेट करेगी विद जियोस टेलीकॉम नेटवर्क फॉर लो लेटेंसी एआई सर्विसेज, और अफोर्डेबल एआई सर्विसेज यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी सिमिलर टू जियो, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डाटा। अंबानी ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है दैट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू रेंट इंटेलिजेंस, हाईलाइट करता है यहाँ पे नीड फॉर रिलायंस इन द एआई कंप्यूट पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनेंट बंगाली ऑथर मोनी शंकर मुखोपाध्याय, पॉपुलरली नोन एज शंकर, passed away in February 2026 at the age of 92. Which of his novel was adapted at Satyajit Ray's as part of the famous कलकत्ता ट्रायलॉजी? तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक मोनी शंकर मुखोपाध्याय, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है, फरवरी 2026 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके किस उपन्यास को सत्यजीत रे ने प्रसिद्ध कलकत्ता ट्रिलॉजी का हिस्सा बनाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिम्बाध्या और सीमा बाधा। तो मोनी शंकर मुखोपाध्याय, जिनको कि शंकर के नाम से भी जाना जाता था, की फिगर यहाँ पे आ जाते हैं बंगाली लिटरेचर के। उनकी 20 फरवरी 2026 को कलकत्ता में 92 साल की एज में डेथ हो गई। उन्होंने यहाँ पे नियरली 100 नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज उनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी, जिसमें कि यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया था मोरल डायलेमास, एम्बिशंस एंड स्ट्रगल्स ऑफ अर्बन इंडिया। उनका जो नोवेल है सीमा सीमा बाधिया और सीमा बाधा और जन अरण्या, उसको जो है यहाँ पे सत्यजीत रे के द्वारा जो है यहाँ पे जो है वो एडप्ट किया गया था फिल्म्स, इनटू फिल्म्स, जो कि यहाँ पे जो है पार्ट बनाया गया था उनके द्वारा कलकत्ता ट्रायलॉजी का 1971 एंड 1975 के दौरान। अदर उनके अगर हम आइकॉनिक वर्क देखें तो उसमें चौवरिग यहाँ पे आ जा चौवरिग ही यहाँ पे आ जाता है, जिसको कि यहाँ पे जो कि एक लैंडमार्क बंगाली फिल्म यहाँ पे रही 1968 के दौरान, स्टारिंग उत्तम कुमार। शंकर को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2021 में, और उनका जो फाइनल मेजर वर्क है यहाँ पे आ जाता है रिसर्च बेस्ड बुक ऑन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2026 Amazon reported $717 billion in annual sales, surpassing which company to become the world's largest by revenue? तो अभी 2026 में अमेजोन ने $717 बिलियन की वार्षिक बिक्री दर्ज की, और किस कंपनी को पीछे छोड़ती हुई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है यहाँ पे बन गई राजस्व के आधार पर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वॉलमार्ट। तो अभी 2026 में अमेजोन ने यहाँ पे जो एक लैंडमार्क जो है वो अचीव किया है, इन कॉर्पोरेट माइलस्टोन यहाँ पे सेट किया है बाय ओवरटेकिंग वॉलमार्ट इन एनुअल रेवेन्यू। अमेजोन का अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यू देखें, $717 बिलियन यहाँ पे आ जाता है। वॉलमार्ट का रेवेन्यू अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जनवरी 1 2026, तो यहाँ पे $713 यहाँ पे आ जाता है, 713.2 बिलियन। वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो ये टॉप ग्लोबल रेवेन्यू पोजीशन यहाँ पे रहा है, पोजीशन पर रहा है फॉर ओवर अ डिकेड बिफोर सरपास्ड। की ड्राइवर अगर हम देखें अमेजोन का जो राइज हुआ है उसमें अगर हम की ड्राइवर्स देखें तो अमेजोन वेब सर्विसेज यहाँ पे आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन और एआई ड्रिवन डाटा सेंटर एक्सपेंशन एंड रैपिड ग्लोबल ई कॉमर्स ग्रोथ। विदाउट अमेजोन वेब सर्विसेज यहाँ पे रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अमेजोन का आ जाता है $588 बिलियन, जो कि यहाँ पे शो करता है कि कैसे क्रिटिकल क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे जो है इसको डोमिनेंस प्रोवाइड की है। वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो वॉलमार्ट यहाँ पे जो है लार्जेस्ट फिजिकल रिटेलर यहाँ पे रहा है with 10,000 plus stores worldwide, but Amazon leads in digital retail and cloud services. Next question, who was conferred the prestigious CEO of the Year award at the 24th edition of the Business Leaders of the Year event in February 2026? तो फरवरी 2026 में आयोजित बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम के दौरान 24वें संस्करण में प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुबोध गुप्ता। तो 24th एडिशन यहाँ पे किया जा रहा था बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इवेंट, आयोजित किया गया 16 फरवरी 2026 को एट द ताज लैंड्स एंड मुंबई। ताज लैंड्स एंड, जिसमें कि सुबोध गुप्ता को जो है यहाँ पे सीईओ ऑफ द लैंड्समार्क माइक्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जो यहाँ पे आ जाते हैं सुबोध गुप्ता, उनको ऑनर किया गया है विद द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो सुबोध गुप्ता कौन है? सीईओ ये यहाँ पर आ जाते हैं लॉर्ड्स मार्क माइक्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये जो अवार्ड है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है लीडरशिप एक्सीलेंस, बिजनेस कॉम्पिटेंस, सीएसआर एंड सोशल इम्पैक्ट।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो समीर कानोडिया जो ल्यूमिना डाटा मैटिस से जो है उनको जो है यहाँ पे दिया गया है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर अ डिफरेंट रिकॉग्निशन स्ट्रीम फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, जो कि यहाँ पे शोकेस करता है मल्टीपल रिकॉग्निशन एग्जिस्ट अंडर द ब्रॉडर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर प्लेटफॉर्म। सुबोध गुप्ता का जो अवार्ड दिया गया है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है टू बायोटेक इनोवेशन एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप इन इंडिया। Next question, who became the youngest speaker at the India AI Impact Summit 2026 held at भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रणवीर सचदेवा। तो अभी 20 फरवरी 2026 को रंजीत सचदेवा, जो कि यहाँ पे 8 ईयर ओल्ड कोडर हैं, वो यहाँ पे बन गए हैं यंगेस्ट स्पीकर एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में जो चल रही है। यहाँ पे जो है फोकस उनका जो रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पे लिंकिंग एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज विद मॉडर्न एआई, शोकेसिंग इंडियाज यूनिक अप्रोच टू एआई डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें रणवीर की, तो इससे पहले वो जो है यहाँ पर गूगल सीईओ सुंदर पिचई के साथ उनकी भी जो है वो मुलाकात हो चुकी है एंड ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन एट द समिट में उनसे जो है वो मिल चुके हैं। एड्रेस यहाँ पे देखा किया गया फॉर एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट इन जिनेवा, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। इंटरेक्ट किया गया विद सेल फोर्स सीईओ मार्क पेनिफ एंड आईटीयू सेक्रेटरी जनरल डोरिन बोगमैन मार्टिन। इसके अलावा जो है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस के साथ भी जो है वो मिल चुके हैं इन 2024। उन्होंने अपनी जो कोडिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी 3 साल की एज में, और वो यहाँ पे बन गए हैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट टीईएक्स स्पीकर एट द एज ऑफ 6। और जो है ये यहाँ पे उनकी जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे ये हाईलाइट करती है यूथ एंगेजमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडियाज एम्फेसिस ऑन नर्चरिंग अर्ली एआई टैलेंट। Next question, in February 2026, India formally joined which US-led strategic alliance focused on semiconductor, critical minerals and artificial intelligence? तो अभी फरवरी 2026 में भारत ने अर्धचालक महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में औपचारिक रूप से प्रवेश किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पाक्स सिलिका अलायंस। तो अभी 20 फरवरी 2026 को इंडिया ने यहाँ पे फॉर्मली ज्वाइन किया यूएस लेड पाक सिलिका अलायंस बाय साइनिंग द पाक सिलिका डिक्लेरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जैकोब हेलबर्ग। ये जो अलायंस है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में, जो कि यहाँ पे सिक्योर करेगा ग्लोबल एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन नॉन अलाइंड नेशन मेनली चाइना। इंडिया की जो एंट्री यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रही है कोलिएशन को विद वास्ट इंजीनियरिंग टैलेंट और एक्सपेंडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस, जिसमें कि 10 प्लांट्स यहाँ पे आ जाते हैं अंडर डेवलपमेंट यहाँ पे रहेंगे, और इंक्लूडिंग वर्क ऑन 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी। की मेंबर अगर अब देखें पाक सिलिका अलायंस के, तो इसमें आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, यूके एंड यूएस। Next question. In February 2026, paleontologists discovered a new dinosaur species named Spinosaurus mirabilis in the Sahara Desert. In which country was this discovery made? तो अभी फरवरी 2026 में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने सहारा रेगिस्तान में स्पिनोसॉरस मिराबिलिस नामक नई डायनासोर प्रजाति की खोज की है। यह खोज किस देश में की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नाइगर। तो अभी फरवरी 2026 में जीवाश्मविदों ने जो है जिसको कि लीड किया जा रहा था पॉल सेरेनो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो से आ जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे अनकवर किया फॉसिल्स ऑफ अ न्यू डायनासोर स्पीशीज स्पिनोसॉरस मिराबिलिस एट द जेनग्वेबी साइट इन नाइगर सहारा डेजर्ट। ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पे लगभग 95 मिलियन ईयर्स एगो जो है यहाँ पे जो है वो बताई जा रही है, यहाँ पे जो है वो ड्वेल करती थी ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। फॉसिल जो यहाँ पे इंक्लूडेड है उसमें 3 स्कल्स यहाँ पे आ जाते हैं, स्केल्टर रिमेन्स यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे कंफर्म करते हैं इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज विद इन द स्पिनोसॉरस लीनिएज। की फीचर्स अगर हम इसमें देखें तो इसकी लेंथ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 12 मीटर्स जो है यहाँ पे देखी गई है, वेट इसका अप्रॉक्सीमेट 7 टन्स जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है टू अडेप्टेड रिवराइन हंटिंग, निक नेम द हेल हेरोन फॉर इट्स वेडिंग लाइफस्टाइल।
तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।